Thank you, Royal Challengers. Once again comes in Abhinandan Singh and selling to you RCB at 30 lakh. Sold at 30 lakh. अगले 2 मिनट के अंदर मेरा फोन हैंग हो गया। एक दिन पहले लोग मुझे नहीं जानते थे और फिर अगले दिन प्रतापगढ़ में सभी जाते। अपने रूम में मैं अपने फ्रेंड के साथ बैठा था और ऑक्शन चल रहा था और जैसे ही इन्होंने बोला 4-0, पहले तो ऑक्शन में नाम था और फिर ऐसा रैपिड राउंड चला, फिर उसमें मेरा नाम नहीं आया। तो फिर मुझे लगा यार अब तो शायद अनसोल्ड हो गया, और बट मैं बहुत कूल था कि कोई बात नहीं, फिर से मेहनत करेंगे, फिर एक अच्छा सीजन जाएगा और फिर से आएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। मतलब अपने आप को एक संतुलन दे रहा था, लेकिन बुरा तो लग ही रहा था है ना, दिल के कोने में ये तो था। लेकिन फिर एक रैपिड राउंड हुआ जिसमें फ्रेंचाइजी अपने 2 प्लेयर्स के नाम देती जिनको खरीदना चाहती थी। मैं उस टाइम पे एकदम चुप हो गया और केवल ऐसा इतना सा देखा, अभिनंदन सिंह और फिर RCB देखा और फिर मैं बहुत खुश हो गया। मतलब मैंने फोन साइड में फेंका, फिर एक गिलास पानी पिया और उसके बाद 100 से 200 कॉल आए। सुबह कब हो गया फिर पता नहीं चला। स्पेशल डे था मेरे लिए। Any message for the youngsters? स्पोर्ट्स ऐसी चीज है कि आप जब भी इसमें आते हो तो आप उन सभी चीजों से दूर हो जाते हो जो आपकी लाइफ को नुकसान पहुंचा सकती है। नशों से दूर हो जाते हो, है ना, एक गलत संगति से दूर हो जाते हो, है ना। जब खेलना एक बार आपको बहुत पसंद आ जाता है तो फिर आप और किसी काम में जाने के बजाय आप कोशिश करते हो कि कितना मैं अपने ज्यादा गेम में एंगेज रहूं। कोचेस की जो जरूरत है क्रिकेट में मतलब बहुत ज्यादा है। अभिषेक नायर सर के साथ था, ही इज द फर्स्ट पर्सन, उन्होंने मुझे बोला कि तेरे अंदर वो टैलेंट है कि तू कुछ भी खेल सकता है। और उस टाइम मैं ना UPL खेला था, ना मैं IPL में था, मैं कहीं नहीं था, मतलब कोई नहीं जानता था। सर ने मुझे कहा कि तू बहुत टैलेंटेड है और स्किलफुल है और तू बहुत अच्छा खेल सकता है अगर तू मेहनत करेगा। और उसके पहले मैं दिल्ली में रणधीर सिंह मेरे दोस्त हैं, पहले दिन जाने भी उन्होंने मुझे बोला कि अभी क्या एज हो रही है। मैंने बोला सर 25। एकदम फेस टू फेस मुझे तो क्लियर होला कि तुझे खेलना है तो ऐसा है, तू 2 साल 3 साल मिनट लाइफ को दे और केवल क्रिकेट खेल। मैं टेनिस क्रिकेट में खेलता ही था और टेनिस क्रिकेट में आप तेज नहीं फेंकोगे तो मार खाओगे, तो टेनिस क्रिकेट में ये चलता रहता था। तो सर ने फिर मुझे देखा और फिर सर ने कहा कि नहीं अच्छा है, तू खेल सकता है, तो ठीक है। फिर उन्होंने काफी मैचेस खिलाए। फिर उसके बाद लेदर क्रिकेट में आया और फिर वहां से खेलते खेलते ऐसा हुआ। तब मैं आपको सरप्राइजिंगली एक बात बताता हूँ, ऐसा होता है कि आप टेनिस क्रिकेट खेलते हो, पूरे दिन खेलते हो, आप 1-2 पार्ले जी बिस्किट खाते हो और पूरे दिन खेलते हो। आप ना तो प्रोटीन की चिंता करते हो और ना तो किसी सप्लीमेंट की। लेकिन जब आप इस लेवल पे आते हो तो फिर बहुत सारी चीजें चेंज होती है। जैसे सबसे पहले हमारा डेक्सा स्कैन होता है तो पता चलता है कि मास मसल कितना है। उस हिसाब से आपके जो फिटनेस कोच है ना, आपके फिजियो है, वो मिलके आपकी चीजें डिसाइड करते हैं कि इसके ऊपर कितना लोड डालना है, कितना कवरेज देना है। तो ये सारी चीजें आज के टाइम पे मुझे लगता है टेक्नोलॉजी ने बहुत हद तक क्रिकेटर्स को और स्मार्ट ही बना दिया है और अब इंजरी से दूर रखने में एक बहुत हेल्पफुल साधन हो गया है। भाई इंजरी एक फास्ट बॉलर की लाइफ में उम्र से लेके मावी से लेके सबको होती है, तो उसमें आपको भाई लास्ट क्या एक्सपीरियंस रहा है, आप उससे कैसे उभर पाए? UPL के बाद में लोअर बैक में पेन सा स्टार्ट हुआ और फिर मैं उस पेन को फिर मैंने कई डॉक्टर्स को दिखाया। जब मैं RCB में आया तो RCB में मुझे बासु सर मिले, बासु शंकर सर, बहुत शानदार ट्रेनर है। मतलब जितने ट्रेनर्स हैं आई थिंक वो सब सर को फॉलो करते हैं। सर इज अ लेजेंड इन ट्रेनिंग। सर ने मुझे मतलब रेगुलर रिहैब पे रखा, 10-15 दिन सर के साथ चेन्नई में रहा। सर ने बहुत हेल्प की। जेम्स पाइपी करके हमारे फिजियो है, इज अ रियली जेम पर्सन। मतलब ड्यूरिंग माय हार्ड टाइम्स एवरी टाइम ही विल बी ऑन वीडियो कॉल और मुझे गाइड करना कि जिम में ये करना है। और उसके बाद फिर मैं उससे रिकवर करके आया। अगर फिजियो और मेरे ट्रेनर ना होते तो शायद मैं यहाँ ना होता। लड़ी क्लब के एक और एथलीट है सुहान, ये 14 साल का लेग स्पिनर है, कर्नाटक में खेलता है। कुछ एक सवाल भेजो उसने। This is Suhan Bhandari from Bangalore and I'm 14 years old. My first question to you, sir, is usually we do focus on the outcome and we get influenced by the outcome rather than focusing on the process. So how do I prepare myself to focus on the process rather than the outcome? आउटकम का ऐसा है कि आज के टाइम पे क्रिकेट बहुत क्विक हो गई। पहले ये टाइम मिलता था कि हम ऑफ सीजन में जाते थे और ऑफ सीजन में अपनी तैयारी करते थे और फिर जब सीजन आता था तो वहां सोचते थे उसका आउटकम अच्छा होना चाहिए। आपके लिए वो स्पेशल जो 1-2 महीने का टाइम होता था, अब वो नहीं। जैसे जैसे थोड़ी ऊपर ही क्रिकेट में आएगा तो इसको ये टाइम नहीं मिलेगा कि मैं अपने आउटकम के लिए अभी मैं बहुत कुछ कर पाऊँ, है ना। इसको उसी समय पर दोनों करना होगा, उसी समय पे इसको प्रैक्टिस भी करनी है और अगले ही दिन हो सकता है इसको अपना आउटकम भी पता चल जाए कि मैंने लास्ट डे में जो किया उसका आउटकम क्या है। आपको कोशिश ये करनी है कि आप क्वालिटी प्रैक्टिस करो। जब भी आप प्रैक्टिस करो आप उसको सोचो कि कब तक मैं 100% रहा और कब ऐसा हुआ कि नहीं यार हल्का करता हूँ, रहने देता हूँ।
पहले होता था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, है ना, ऐसा आपने भी सुना होगा। लेकिन नाउ अब तो ये थॉट चेंज हो चुका है ना, तो आप खेल सकते हो और अपने देश को आगे बढ़ा सकते हो। Wouldn't have asked for a better way to do